ओम शांति। ओम शांति। आज 30 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, यानी अद्वैत मत मतलब शिव बाबा ने हम मत दी ना, तो यही मत हमको क्या बनाएगी? यही मत हमको देवता बनाएगी। तो प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? तो आंसर है, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए। पता ही नहीं कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाबा आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। बाबा ने कहा, इस दुनिया के खेल में क्या भूल गए? कहाँ से आए थे और अब कहाँ जाना है? तो गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। किस लिए बनेंगे? नई दुनिया में जाने के लिए बनेंगे। ये सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। बाबा ने कहा, ये सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमरलोक नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। क्या कहा? अमरलोक नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। नई दुनिया देवताओं का राज्य है। अभी तो न सतयुग है न देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो ये चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं। चक्र पूरा हो रहा है तो अभी कहाँ पहुंचे? कलयुग के भी अंत में। और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वो तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। कहते हैं कि अभी तो लाखों वर्ष का था सतयुग भी। तो बाबा ने कहा, तो तुम बच्चों को ये निश्चय है बरोबर ये 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को ही क्या कहते हैं? अद्वैत धर्म कहते हैं। और इस अद्वैत धर्म के लिए शिव बाबा हमको देते हैं अद्वैत मत। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है, वो भी एक ही है। बाकी तो उनके धर्म है। शास्त्र भी अनेक है, तुम हो एक। बाबा ने कहा, शास्त्र भी अनेक है, तुम हो एक। यानी एक पिता के बच्चे। एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। बाबा ने समझा दिया ना। तो एक यानी शिव बाबा के द्वारा देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई है ना। इसीलिए बाप को ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। इस पढ़ाई से ही तो बनते हैं ना। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, ये पढ़ाई तुम्हारे को नई दुनिया के लिए है। तुम इस बात को भूल कैसे जाते हो? भूलना थोड़ी होता है। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं ना। फिर बाबा ने कहा, तुम कैसे भूल जाते हो? गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो। घर गृहस्थ में रह करके ही तो पढ़ना है। अपनी उन्नति के लिए दिल में आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? सारी सृष्टि का मालिक बैठ के पढ़ा रहा है। इसलिए पढ़ा रहा है कि जो सतयुग में क्या कर सके, ले जा सके। शिव बाबा भी, बाबा ने कहा, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम वाला है। सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं।
बाबा ने कहा कि देखो समझते हैं नहीं, बस ऐसे बोलते हैं। ये शिव बाबा सच सच है और बता रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है। लौकिक बाप भी सच सच होता है, बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। यानी बापू मतलब बताया बाबा ने, वह सब है आर्टिफिशियल और ये है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। बाबा ने कहा प्रजापिता के तो ढेर होंगे ना, क्योंकि उनके द्वारा ही तो ज्ञान प्राप्त होता है। फिर भी कोई कोई उनको नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है, तो संकल्प से सृष्टि रची ब्रह्मा ने। तो वास्तविकता ये है कि शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए, यानी हम सभी आत्माओं को तैयार करने के लिए संकल्प किया। तभी तो अब संकल्प से सृष्टि रची जा रही है। तो कौन सी सृष्टि है? सतयुगी दुनिया। अभी तुमको बाबा समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है। शिव बाबा, कोई मनुष्य थोड़ी बैठ के पढ़ा रहा है। ये रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसीलिए याद करना होता है। बाबा बोले बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा तीनों को भूल जाते हैं। बाबा बोले है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ही पढ़ा रहा है, सदगति भी वही दिलाएंगे। रावण के साथ तुम्हारी लड़ाई है इसमें। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तुम तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो कैसी थी? पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। बाबा ने कहा प्योर होंगी तभी तो टिकेंगे ना, इम्प्योर आत्माएं थोड़ी टिक जाएंगे ऊपर। इसीलिए तो कह रहे साफ सुथरे करके लेके जाऊंगा। जब सभी पति तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाबा आके कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। बाबा ने कहा तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे। जब तुम कहाँ थे? शांति धाम में थे तो पवित्र थे। अपवित्र आत्मा तो वहां कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने क्या कहा? बच्चे देखो, तुम या तो कर लो मुझे याद, और अदरवाइज तुम्हारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो यही है जो सजा बता दी ना। फिर इसीलिए तो क्या बेहतर है, याद से ही हो जाए, क्योंकि पवित्र तो अपने को रखना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा साफ सुथरा। बाबा ने कहा भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ फलाना, ज्योति ज्योत समाया। ये सब है भक्ति मार्ग की अनेक मते। ये सब क्या है? अनेक मते हैं। और बाबा ने कहा तुम्हारी है अद्वैत मत, यानी तुमको मैंने मत दी है और इसी मत से तुम बन जाओगे देवता, यानी गाइडेंस दी है। कल्प कल्प बाबा आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूँ बहू कल पहले मुआफिक ही चलती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है ये संगम युग। ये ऐसे फिरता है। मुख्य धर्म भी ये है, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। बाबा ने कहा अभी तो तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा ने धर्मों के बारे में भी बता दिया, सारी चीजें बता दी, कैसे राजगद्दी चलती है ये भी बता दिया। बाबा ने कहा मैंने तुमको बहुत बार समझाया है, पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली, पहले पहले तुम हो, ये तुम जानते हो ना। फिर भक्ति मार्ग में ही हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा तुम ही थे, वापस तुम ही बन जाते हो। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वो ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी है, घर बार छोड़ना हठ है। और बाबा ने हमको डायरेक्शन दिया, बच्चे तुमको घर गृहस्थ में रह करके जीवन को उदाहरण बनाना है। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं।
जयपुर में हठयोगियों का भी म्यूजियम है, राजयोग के चित्र है नहीं। राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में, इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठयोग के कितने म्यूजियम है, कितने खुले हुए हैं ना। हठयोग सिखाते हैं भाई ऐसे आसन करो, ऐसे बैठो, भगवान को याद करो एक ही आसन में, जबकि यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ तो सहज राजयोग है। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है, ये है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, मनुष्यों को कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े बाबने का, मनुष्य को तो देखो ऐसा है, कुछ पता नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर देखें तो समझ में आए किस तरीके से हम आत्माएं बैठ करके तपस्या करती हैं। बाबने का पूरा यादगार है, जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि स्वर्ग जो है ऊपर में है, यानी आकाश में, जबकि आकाश में तो कुछ है नहीं, ये तो चक्र फिरता है। तो इसीलिए एक एक बात की बाबा ने हमको क्लैरिफिकेशन दी है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग, फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार, पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं आधा आधा। फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा, ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे ये नॉलेज पढ़ते हैं ना, तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं, ये भी पढ़ाई है। बाबा ने कहा जैसे तुम और पढ़ाई पढ़ते हो तो वो भी ध्यान रहती है, ये भी तो पढ़ाई है। ये भरपूर रहना चाहिए, बाबा ने कहा बोलना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सबको क्या है, हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं, यानी अल्लाह को जान लिया, अल्लाह यानी अपने पिता को जान लिया तो सब कुछ आ जाएगा ना बुद्धि में। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आएंगे, जानवर भी आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। जानवर के भी तो देखो ना कैसे बच्चे जो है अपने आप अपने माँ बाप को पहचान लेते हैं, उसी के पास जाएंगे। तो बाबा वही कह रहा है कि तुमने जैसी मुझे पहचान लिया, तुम तो मनुष्य हो, मनुष्य आत्मा और जानवरों की आत्मा में तो फर्क है ना। तुम तो मनुष्य आत्मा हो, तो तुम मेरे को पहचानना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। बाबा ने कहा जहां से तुम आए हो पाठ बजाने, आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूल गए। बाबा ने कहा रास्ता भूल गए, कहाँ से आए थे, कहाँ को जाना है, पता नहीं कहाँ भटक रही है बुद्धि। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, ये कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए बाबा ने बताया था। लोगों को नहीं पता कि कैसे सृष्टि बनाए, कैसे क्या क्या करना है, पाठ बजाना है, बस गुम हो गए। बाबा ने कहा भूल भुलैया के खेल में गुम हो गए। जहां से जाए दरवाजा तो बंद है। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद क्या होगा, स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा, सृष्टि की सफाई होगी ना। फिर बोले इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, आकाश में जाने के लिए। वाणी से परे जाना है, बाबा ने कहा, यानी इस शरीर के भान से परे। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता, बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या आवाज रहेगी, कोई मूवमेंट रहेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा तुमको तो जाना है ना, वहीं जाना है। फिर कहाँ जाना है, स्वीट होम। फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी, जिसको क्या कहा, स्वर्ग। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, बाबा ने समझाया। फिर बाबा ने कहा बाबा आके तुमको राजयोग सिखाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैच बनाई है। अभी तुमको वो शास्त्र आदि नहीं पढ़ना, उन स्कूलों में बुढ़ियाएं आदि नहीं पढ़ते,
लेकिन यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते। बाबा ने कहा जिससे किसी की ग्लानि हो। बाबा ने कहा देखो वहां पर तो कुछ ऐसा है नहीं। अभी तुम जानते हो ना, स्वर्ग पास्ट हो गया, वापस आएगा ना, तो उसकी महिमा कर रहे हैं जिससे कि तुम उसको याद करो। कितने मंदिर बनाते हैं उनसे पूछो, ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए, तो उनको भी कुछ पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सो हम का अर्थ अलग है। ओम का अर्थ अलग है, यानी ओम यानी मैं आत्मा, ओम शांति कहते ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और सोहम का अर्थ अलग है कि हम ही क्या थे, हम ही देवता थे। उन्होंने फिर ओम सो हम सो का अर्थ एक ही कर दिया, यानी दोनों को मिला दिया। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है, वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। ये समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा समझना होता है ना कि वास्तव में समझाया क्या जा रहा है। कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं, यानी कि क्या करते रहते हैं वो, मतलब झुटका खाते रहते हैं, उस चीज को समझ नहीं पाते, कहीं का कहीं दिमाग जाता है। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते। नींद आती है क्या कभी कमाई में? नहीं आती ना। तो बाबा ने कहा इसी तरह से ज्ञान अगर बुद्धि में बैठ जाए तो ज्ञान सुनते वक्त ऐसा ना हो, परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं, है ना। बाबा सुना रहे फिर भी। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो ना आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। शरीर विनाशी है और इसका विनाश निश्चित है। किसका भला? शरीर का। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में रात दिन का फर्क है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, हम आत्मा सुन रहे हैं। कौन सुना रहा है? बाबा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटेंगे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। बाबा ने कहा, शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ना तो उसको क्या है, बिठाने के लिए क्या है, बाबा ने युक्ति बताई है। क्या युक्ति बताई? अपने को आत्मा समझो तो बुद्धि में बैठे, बाबा की याद पड़े, संबंध ध्यान रहे तो सारा कल्प जो टूटा है वो ध्यान तो आए। वहां तो है ही प्रारब्ध सुख की, सुख ही सुख की। कहां पर? स्वर्ग में। दुख की बात नहीं है, उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बना रहे हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ, साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे। अब यहाँ पर तो बच्चे जो है मुख वंशावली ना, ज्ञान सुना ब्रह्मा के द्वारा, बाबा ने कहा सुनाई कैसे? शिव बाबा ने ना, तो वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। ये अडॉप्शन है, स्त्री को समझते हैं मेरी है। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली है? तो स्त्री तो है मुख वंशावली, फिर जब बच्चे होते हैं तो वो है कुख वंशावली। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब है मुख वंशावली, यानी कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू हमें ये कहा कि तुम ना मेरे बच्चे हो। ज्योति बिंदु शिव बाबा ने तो क्या हो गए, हम मुख वंशावली हो गए। इतने ढेर बच्चे मुख वंशावली, मेरे बच्चे, ये कहने से नशा चढ़ता है। तो ये सब है मुख वंशावली, यानी मुख से बनी है वंशावली।
और दिखाते भी थे ना, मुख से ब्राह्मण निकले, नाभि से ब्राह्मण, ऐसे नाभि से थोड़ी कोई निकलता है, मुख से निकले। ये कहने से नशा चढ़ता है। तो ये सब है मुख वंशावली आत्माएं। बाबा ने कहा आत्माएं तो यह है सब मुख वंशावली आत्माएं, थोड़ी ही मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है, यानी कि ज्ञान मिला मुख के द्वारा। तो जब ज्ञान मिला तो जन्म हुआ ना, बाबा का ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला तो जन्म हुआ। तो इसीलिए वंशावली बनी। फिर पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती हैं, कैसे सृष्टि का ट्रांसफर होती है। फिर भी बाबा कहते और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता तुम्हारा कुछ समझाने में, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से उच्च पद पा सकते हो। बाबा ने कहा तुमसे कुछ नहीं होता तो तुम मुझे याद ही करते रहो, तो कम से कम एटलीस्ट तुम औरों से भी उच्च पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहें तो जास्ती पद पा सकते हैं। बाबा ने कहा यानी अपना भानना है ना, मैं कर रहा हूं, नहीं बाबा कर रहा है। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मंजिल में से गिरने से हड्ड गुड टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते आओ। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े, क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को नहीं कह सकते काम महाशत्रु है। बार बार बाबा समझाते हैं। क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सत्युग में कोई नग्न होने की बात नहीं, क्रिमिनलाई होती नहीं, सिविलाई हो जाती है, वो सिविलियन राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा क्या बनती है, सिविलाइज्ड बनती है, ठीक है। बाबा ने कहा मेरी याद से प्योरिफिकेशन होता है, सिविलाइज बनते हैं। बाबा बोले जो 21 जन्म, बाबा ने कहा जो 21 जन्म काम देती है, मतलब इतना फायदा करती है, वहां कोई क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि बाप को याद करो। बाबा ने क्या कहा, मुख्य बात समझाते हैं ना कि याद करो, और 84 के चक्र को याद करो। ये भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आके भाग्यशाली रथ बनते हैं, यानी कि वही क्या बनते हैं, शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, बाप और घर सदा याद रखना है, और क्या करना है, याद दिलाना है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। बाबा ने समझाया, वरदान दिया बाबा ने, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो, देखो ध्यान से सुनिए, हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे।
सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। ठीक है, मतलब संकल्पों से भी सेवा, बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। यानी कि आपको सेवा का मौका मिलता तो भाग्यशाली हैं आप। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहजयोगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहजयोगी जीवन, यानी आपका जीवन जो है सहजयोगी जीवन है। ठीक है, तो आज बाबा ने जो होमवर्क दिया वो ये दिया कि बच्चे देखो अपनी आंखों पर बहुत बहुत ध्यान दो। अच्छा, ओम शांति।